Hello children, how are you all? These days we are studying the poem by Ogden Nash, The Tale of Custard the Dragon, class 10, your poem 10, and I have already given you 2 videos on this poem, where in first one we have discussed first 5 stanzas, in second one we have discussed stanza number 6 to 10. आप इन दोनों को भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ मैं. In this video I am here with stanza number 11 to 15 and we will conclude it, and बने रहे अंत तक मेरे साथ क्योंकि लास्ट में हम एक क्विज आपको देने वाले हैं. और मैं कहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के लिंक आपके फ़ोन पर आपको अपने आप मिल जाया करेंगे. चलिए देखिए, एंजॉय कीजिए द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, स्टैंजा 11. अब देखिए आप, पायरेट आ गया. अब ड्रैगन ने उसका सामना किया, तो पायरेट ने क्या किया? What pirate did? This is stanza 11. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. फिर क्या हुआ? उसने देखा, पायरेट ने गेप किया. गेप हैरानी से देखना, समथिंग लाइक दिस. एट बेलिंडाज ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन को उसने हैरानी से देखा, अवाक होके देखा, और उसको देखकर अपना पॉकेट फ्लैगन निकाला. एंड गल्प सम ग्रॉग, गल्प गल्प होता है स्वॉलो करना, ऑडिबली, गटागट गटागट. सम ग्रॉग, ग्रॉग क्या होता है? ग्रॉग होता है रम. ग्रॉग, ग्रॉग मैंने रम. तो वो उसमें से वो एक एक घूंट करके पीते रहते हैं ना, पायरेट होते हैं वो. ऑडिबली उसने उसको पिया. ही फायर 2 बुलेट्स, 2 बुलेट मारी, एंड दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगी. एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और पलट के कस्टर्ड ने जब अटैक किया उसको गोबल ही कर लिया. गोबल करना मतलब टू स्वालो और ईट ग्रीडली. जब स्कूल से आते हो तो आप भी फूड को क्या करते हो? चबा के नहीं खाते हो, गोबल कर जाते हो, स्वालो ही करते हो. करना नहीं चाहिए आपको. यस, वी शुड. तो ही एट दैट पायरेट, ही एट दैट पायरेट, ही स्वॉलोड दैट पायरेट एवरी बिट. पूरा का पूरा उसको वो निगल गया. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर ऑफ स्पीच में गल्प्ड ग्रॉग आए हैं, एलिट्रेशन आ रहा है ग साउंड का. स्टैंजा 12 में चलते हैं. वो कहता है व्हाट ऑल डिड. अब जब वो निगल गया, पायरेट का एपिसोड खत्म हो गया, अब वो सब बाहर आ गए. दोज सो कॉल्ड ब्रेव्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्रेव पीपल. और वो टिमिड था, जो जिसको वो टिमिड बोलते थे, असली काम तो उसने किया. एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, यही तो बताना चाहता है पोइट. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. यहां पर आप देखिए बेलिंडा ने क्या किया. नाउ पायरेट इज गॉबल्ड बाय ड्रैगन, तो उसकी बहादुरी पर सब ने मान गए, भैया ये तो एक्ट ही करता है, बोलता नहीं है. सब ने उसको गले लगाया. और मस्टर्ड ने उसको लिक किया, लिक करना. नो वन मोर्न्ड, और उसकी मौत पर, पायरेट की मौत पर किसी ने दुख नहीं जताया. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, और इंक और ब्लिंक ने क्या किया? इन ग्ली, जायरेट, जायरेट होता है टू मूव रैपिडली इन ए सर्कल, है ना. सर्कल में उसके चारों ओर वो घूमने लगे कि वाह 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 वाह. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. तूने बहुत अच्छा काम किया. सो दिस वॉज स्टैंजा 12. वी गो फॉर स्टैंजा 13, वेयर एक्सक्यूजेज ऑफ ऑल आर देयर. अब जब सो कॉल्ड ब्रेव्स डिड नॉट डू एनीथिंग एंड दैट टिमिड केम आउट, है ना, और उसने उसको पायरेट को गोबल कर लिया, सभी ने खुशी जताई. ठीक है, तो अब जो सो कॉल्ड ब्रेव्स थे, उन्होंने एक्सक्यूजेस तो देने थे ना, कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम कहाँ भाग गए थे. इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटीज
Your merit and real value may not be recognized by your unwilling rivals, but in the time of adversities, truth is truth. Truth will prevail. जो बहादुर है वो तो बहादुर ही है, बोस्ट नहीं करता है, वो एक्ट करता है. तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke ink and up spoke blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree, that everybody is braver than me. देखिए आप, braves need not boast of their bravery. Braves should not undermine anyone, those who are brave. Yes, never let others feel down because of you. You should be free from pride or arrogance if you are brave. This is the message of Ogden Nash. नेकी कर दरिया में डाल, गा मत. इन्होंने क्या कहा, एक्सक्यूजेस देखिए आप, कि पहले बोला आया निकल के मस्टर्ड, कि मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गया था. मस्टर्ड फ्लस्टर्ड, कंफ्यूज हो गया था, वरना मैं तो बहुत बहादुर हूँ, डबल बहादुरी दिखाता अपनी. और इंक और ब्लिंक आए कि हम तो, तू तो दुगना है ना, हम तिगने बहादुर होते. एंड कस्टर्ड सेड, इन सब की एक्सक्यूजेस सुन के कस्टर्ड का क्या रवैया होना चाहिए, जो ब्रेव का होता है. Custard is hero here, not zero. He is not timid as he was considered by housemates. He is really brave. Humble nature, humility is being shown. वो बोला, yes, मैं सहमत हूँ, तुम सब बहादुर हो. That everybody in the house is braver than me. This is greatness. तो यहाँ पर देखिए आप, दिस पैरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द वे ऑफ राइम स्कीम इज हियर AABBCC. यस, देखिए आप स्टैंजा 14 क्या कहता है, सेकेंड लास्ट ऑफ दिस पोम, वेयर यू सी बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस. देखिए आप, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस and her little yellow dog and her little red wagon and her realio trulio little pet dragon. अब देखिए आप लाइन 1 में, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से घर में रहती है, अपने छोटे ब्लैक किटन और अपने छोटे से माउस और अपने छोटे से पीले डॉग और अपनी छोटी सी रेड लाल गाड़ी में और अपने छोटे से ड्रैगन के साथ. अब देखिए आप कि यहाँ पर स्टैंजा यूं का यूं यूज हुआ है. पहला स्टैंजा पढ़िए और 14th पढ़िए, सेम है. फर्क है दिस रेड स्टिल. देखिए आप, पहले में था बेलिंडा लिव्ड और 14th में क्या है, बेलिंडा स्टिल लिव्स. देखिए आप, रेपिटिशन, पैरे का पैरा ही उठा के डाल दिया, लेकिन बदल गए. बेलिंडा अभी भी सेम आ गया एटमॉस्फेयर घर का, कि टैलेंटेड इन दिस वर्ल्ड आर बीइंग यूज्ड एंड थ्रोन अवे. वो फिर वही बन गए. मैसेज है ना यही तो, वे ऑफ द वर्ल्ड ही इज टॉकिंग अबाउट. देखिए आप, और रियलियो ट्रूलियो, सो मैनी लिटिल वंस अगेन, द सेम figure of speech, literary devices have been used by the poet here. Poetic license, repetition, तो वो अभी भी रहते हैं. Let's go for stanza 15, last one but not the least one. It is same as was stanza 4. देखिए आप, Belinda is as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chase Lance down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case. Yes, वही का वही है ये. 4th देखिए आप,
और 15 देखिए, लेकिन सेकंड वर्ड देखिए, बेलिंडा वॉज था, अब इज हो गई है। अभी भी वो बहादुर है, पहले भी बहादुर थी, लेकिन जो बीच में एपिसोड आया ना पायरेट का, वो भूल गए ये, जो कि होता है मैरिड पीपल के साथ। योर मेरिट एंड रियल वैल्यू may not be recognized by your unwilling rivals. They use your talent, they used your merit. They are thankless people. Here are Ink, Blink, Belinda and Mustard. और कस्टर्ड फिर से वही, कस्टर्ड का भी वही हाल कर दिया इन्होंने। वो अभी भी इनकी टिकलिंग से, इनकी टीजिंग से बचते हुए क्या चाहता है, ए नाइस सेफ केस। सो चिल्ड्रन, इट शुड बी इनफ इन दिस पोम। होप यू अंडरस्टूड। लेट मी चेक कि आप कितना समझ पाए हो। हेयर इज क्विज इज गिवन, यू विल आंसर मी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड बेलिंडा लिव? इन ए रेड हाउस, इन ए व्हाइट हाउस, इन ए स्मॉल हट, इन ए मड हाउस। कहाँ रहती थी वो? देखिए आप, मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप मुझे आंसर करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जाना है आपने, मैं वहीं पर आपको मार्क्स भी दूंगा। हु लिव्ड विद बेलिंडा? कौन रहते थे? हर फादर, हर मदर, हर पेट्स या ऑल ऑफ द अबव? ए, बी, सी और डी यू विल राइट राइट आंसर। द कलर ऑफ देयर वैगन वॉज? कैसा रंग था उनकी गाड़ी का? वॉज दैट रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो? कम आउट विद द आंसर। फोर्थ वन देखिए, हर एक क्विज का मैं आपको 2 मार्क्स देने वाला हूं, तो 2 नंबरों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज? किटन का क्या नाम था? वॉज दैट इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड? कम विद आंसर। हु वॉज ब्लिंक? ब्लिंक कौन था? किटन था, बी माउस था, सी डॉग था और वॉज दैट ड्रैगन? 6th one, which of the following boasted to be brave? हैं, कौन अपने आप को ब्रेव कहता था? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड या ऑल ऑफ द अबव? आप बताइए, मैं नहीं बताने वाला हूं। 7 देखिए, द नेम ऑफ द येलो लिटिल डॉग वॉज? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड? आपने बताना है। नेम ऑफ द ड्रैगन वॉज? ड्रैगन का क्या नाम था? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड? कम विद आंसर। गो टू कमेंट सेक्शन। 9th में देखिए, व्हाई डिड अदर एनिमल्स मेक फन ऑफ द ड्रैगन? फॉर हिज कॉवर्डाइज, फॉर हिज स्मॉल साइज, फॉर हिज बिग माउथ और ऑल ऑफ द अबव? टेल मी द आंसर, गो टू कमेंट सेक्शन। 2 marks will be awarded for each question here. 10th में देखिए, who attacked Belinda's house? बेलिंडा के घर किसने अटैक किया? Was that a soldier? Was that a pirate? An army? A lion? Let me know. Who killed the pirate? पायरेट को किसने मारा? बेलिंडा ने, इंक एंड ब्लिंक ने, मस्टर्ड ने या कस्टर्ड ने? What did Custard long for? He longed for a nice safe case. He longed for a nice forest. He longed for a pirate. He longed for Belinda's love. देखिए आप, बार बार आया। So these 12 questions in this quiz. Let's check your progress. How many of you can get 24 on 24? It is test for you. Go to comment section. It should be enough in this quiz. So children, I am coming with a quiz on other lessons as well of all your 10th class chapters. ठीक है, go to comment section where you can see all the quizzes on Google Forms are given. So you can check your progress. How ready are you for your finals? ठीक है, if there is any problem, ask me. I will clear all your doubts. Anything, it can be from your grammar,
portion from your writing skill section or from any lesson, any poem. I am coming with exercise in my next video. Till then, you enjoy this one. Bye bye.